नमस्कार दोस्तों कांग्रेस का जिस तरीके से परफॉर्मेंस लेवल डाउन होता जा रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इसके बाद दिल्ली, इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी जैसा एक्शन लेते नजर आएंगे। कई राज्यों में बड़े बदलाव करने वाले हैं, नई रणनीतियां लाने वाले हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसी क्या रणनीति है जो कांग्रेस में बनने वाली है? अब देखिए, रणनीति को जरूरी कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, दोनों बातों को समझना जरूरी है। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। राज्यों का प्रदर्शन अगर आप देखेंगी तो लगातार चुनाव हार रही है। और अगर मैं ताजा उदाहरण की बात करूं तो दिल्ली में कांग्रेस ने एक अजीब तरीके की हैट्रिक लगाई है। वो हैट्रिक है जीरो की। 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव, तीनों चुनाव में दिल्ली में जीरो पर कांग्रेस आउट हो गई। वो अलग बात है कि इस बार कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके का परिणाम आया, उससे राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी इतने ज़्यादा नाराज हैं, आपको याद होगा हरियाणा चुनाव का जब परिणाम आया था उसके बाद राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में संगठन पर सवाल खड़े किए थे। और अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपने आप को सख्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी नेताओं को छोड़ देते थे। जो लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए उनको भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं उनकी तमाम गतिविधियों पर राहुल गांधी की नज़र रहती है, उनको खबर रहती है। फिर भी राहुल गांधी इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे कि पार्टी में इस तरीके की चीज़ें ना हों। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये समझ लिया है कि कांग्रेस में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, राहुल गांधी कभी कूली से मुलाकात करते हैं, कभी मोची से मुलाकात करते हैं, कभी सब्जी मंडी जाते हैं, कभी प्याज मंडी जाते हैं, कभी वो किसी को अपने घर बुलाते हैं, कभी वो स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं। यानी राहुल गांधी एक पूरी मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच घुलने की, लोगों से मिलने की, कांग्रेस को एक बार फिर से वहाँ से खड़ा करने की जहाँ से कांग्रेस चमकती थी इस पूरे देश में। अलग अलग राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, वो दौर था कांग्रेस का। लेकिन अगर आप देखेंगी तो मोटे तौर पर 90 के दशक के बाद और इधर जब से सरकार गई 2014 में, तब से कांग्रेस लगातार कमज़ोर हुई है। और कांग्रेस में ये बड़े बदलाव, देखिए कांग्रेस में जो नेता हैं जैसे राजीव शुक्ला, जयराम रमेश, मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ, राजीव शुक्ला, जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो नेताओं की जो एक पुरानी लॉबी है जिसने कांग्रेस पर एक तरीके से कब्जा कर रखा है। जैसे राजीव शुक्ला की बात करिए, वो मास लीडर नहीं है, जनता के बीच में कभी वो जाते नहीं। वो या तो आपको सदन में दिखते हैं और या तो आपको बॉलीवुड के सितारों के बीच, क्रिकेट के सितारों के बीच नजर आते हैं। वो कांग्रेस संगठन में कितनी मेहनत करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मैं तुलना करूं उनकी और एक नए सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की, इमरान प्रतापगढ़ी भी राज्यसभा के सांसद है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी कितने एक्टिव हैं। हर चुनाव में वो मेहनत करते हैं, रैलियां करते हैं। राजीव शुक्ला क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जयराम रमेश, वो भी मंत्री रहे हैं यूपीए की सरकारों में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल है ना कि आप संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं, आप संगठन को दे क्या रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना, केंद्रीय मंत्री बनना, ये अभिलाषा हर किसी की हो सकती है, हर किसी की इच्छा हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस में जो नेता, कांग्रेस में जो युवा चेहरा मेहनत कर रहा है, वो राहुल गांधी से कोसों दूर खड़ा है। क्यों? क्योंकि वजह यह है, बीच में ये जो सीनियर सिटीजन पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक बड़ी खराब वजह है। और राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है। और जब से प्रियंका गांधी सांसद बनी है, जब से प्रियंका गांधी वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तब से प्रियंका को भी ये लग रहा है कि बहुत से नेताओं ने राहुल और प्रियंका को गुमराह करके रखा हुआ है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका अब बिल्कुल इंदिरा गांधी के अंदाज में आएंगे। जैसे मैं आपको अगर इंदिरा गांधी की बात कराऊं, इंदिरा गांधी का दौर था, इंदिरा गांधी रातों रात मुख्यमंत्री बदल देती थी, रातों रात संगठन बदल देती थी। एक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, कोई खराब बात सामने आ गई तो इंदिरा गांधी ने तुरंत एक्शन लिया, पार्टी से बाहर कर दिया। इंदिरा गांधी का ये तेवर था। उनको इसीलिए उनको आप आयरन लेडी लोग कहते हैं, सुनते हैं कि एंग्री लेडी थी, नाराज हो जाती थी तो तुरंत फैसले ले लेती थी, वो संकोच नहीं करती थी। आज की तारीख में कांग्रेस में क्या है कि अनुशासन की बड़ी कमी आ गई। जिस नेता का जो मन करता है वो बयान दे देता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में इतना शानदार गठबंधन बना अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, सपा और कांग्रेस का, लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो बार बार ऐसे बयान दे देते हैं कि समाजवादी पार्टी से उनके साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं। बिहार में कांग्रेस के पास कोई मजबूत कद्दावर चेहरा नहीं है। राहुल गांधी ने वहाँ भी मेहनत की, जेडीयू के दो नेताओं को तोड़कर लाए। तो देखिए, अवंतिका, कहा यह जा रहा है कि पहली बात तो यह है कि पुराने नेताओं की छुट्टी होगी। दूसरा, ये जो बदलाव शुरू होंगे ये बिहार से शुरू होंगे। बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो बिहार में बड़े पैमाने पर संगठन के पदों पर बदलाव किए जाएंगे।
और उसके बाद अगला नंबर होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी नज़र है, क्योंकि राहुल गांधी यहीं से सांसद हैं, प्रियंका गांधी यहीं की प्रभारी रह चुकी हैं, और बिहार में क्योंकि चुनाव है तो तेजस्वी यादव के साथ एक सामंजस्य बिठाना है। राहुल ने ये नहीं चाहते कि तेजस्वी से उनकी बातचीत हो सीटों को लेकर और किसी नेता के बयान की वजह से उस पर कोई असर पड़े, क्योंकि होता है जब सीट शेयरिंग होती है तो ऊपर सीट शेयरिंग हो गई, नीचे के नेता बयान देना शुरू कर देते हैं, तो उन बयानों की श्रृंखला को तोड़ने का काम भी राहुल गांधी को करना पड़ेगा। दूसरा, राहुल गांधी को उन नेताओं की पहचान करनी पड़ेगी जो राजस्थान के किसी जिले में, बिहार के अररिया में, छपरा में, यूपी के कन्नौज, मैनपुरी में या पीलीभीत में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस वो सम्मान, वो इनाम नहीं दे पा रही है जो कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस में ऐसे सैकड़ों युवा चेहरे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो है क्या, उनकी पहुंच प्रदेश स्तर पर भी नहीं हो पाती, क्योंकि कांग्रेस में एक तरीके की दूरियां बना रखी गई हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए आपको इन लोगों से पहले मिलना पड़ेगा, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आपको इन लोगों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मुलाकात होगी। तो जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हो रहा है, जो संवादहीनता कांग्रेस में पैदा हो रही है, उसको ठीक करना, उसको दूर करना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पहली प्राथमिकता होगी, जैसा मेरी समझ में आ रहा है इन तमाम खबरों को देखकर। दूसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में प्रियंका गांधी की अहम जिम्मेदारियां हो सकती हैं। प्रियंका गांधी रैलियां करते हुए आपको नजर आ सकती हैं, और आप ये कह सकती हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको कांग्रेस में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। हाल ही में हमने देखा कई राज्यों में प्रभारी बदले गए, इंचार्जेस बदले गए, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में बिल्कुल बदलाव करना चाहते हैं। वो लोग जो सिर्फ माइक के सामने आकर, कैमरों के सामने आकर अपना चेहरा चमका रहे हैं और अपना बूथ जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो कांग्रेस में पदों पर बैठे हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं। कोई सांसद बनकर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई किसी कमेटी का चेयरमैन बन के बैठा है। उन सब की अब छुट्टी होने वाली है, और आप ये मान सकती हैं कि तकरीबन 100 से 150 नेता ऐसे होंगे जिनके कांग्रेस में अब दिन पूरे हो चुके हैं, और अब वो संगठन के काम में रहे, पार्टी के लिए मेहनत करें, ठीक है, पदों पर उनको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। अहम पदों पर कांग्रेस में कुछ युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, और ये किए बिना कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को जिंदा भी नहीं कर सकती। ये बात भी बिल्कुल सही है, उतनी ही सही बात है। इसलिए कांग्रेस को अगर अपने आप को फिर से मजबूत करना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले जरूर लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अब कांग्रेस बहुत जल्द बड़े फैसले लेने वाली है, और काफ़ी कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो भी चंद्रकांत जी ने हमारे साथ शेयर की कि कैसे एक टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक कांग्रेस में चेंज होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और परिवारों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा।